लिसन टू मी, डिड नथिंग फॉर माई हेयर, वेस्ट ऑफ मनी। आपको पता ही नहीं चलेगा क्या सच है क्या झूठ, रेंट में चल रहा है ये। सो देयर इज नो सनस्क्रीन। व्हाट इज रॉन्ग? कौन इसको यूज कर रहा है 2026 में? स्किप दिस, ये गायब हो जाता है। एंड गेस व्हाट, दोनों को ही रिजल्ट नहीं मिले। 8 स्किन केयर प्रोडक्ट दैट आई रिग्रेट बाइंग। जिस भी प्रोडक्ट की मैं बात कर रही हूँ सारे ही पॉपुलर है, बहुत ज्यादा इनकी मार्केटिंग की है। मैंने देखा भाई ऐसा क्या है इनमें, तो मैंने पर्सनली ट्राई किए और मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी हार्ड अर्न मनी या पॉकेट मनी ऐसे ही उड़ा दो। तो रुको और ये वीडियो पूरी देखो। लेट्स स्टार्ट। हैव यू सीन दिस सीरम? आजकल इसकी मार्केटिंग काफी ज्यादा हो रही है, बट मैं ये ट्राई कर रही हूँ शायद 3 या 4 महीने से। एंड दिस इज माई सेकंड बॉटल। नॉट इवन जस्ट मी, बल्कि मेरी एक फ्रेंड है वो भी ट्राई कर रही है। एंड गेस व्हाट, दोनों को ही रिजल्ट नहीं मिले। इट इज विटामिन सी ब्राइटनिंग सीरम। ये क्लेम करता है ये स्किन इवन टोन कर देता है, डार्क स्पॉट फेड कर देता है, एंड दिस एंड दैट। इसने ऐसा कुछ स्किन में मेरी खास किया भी नहीं है। गाइज, सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसमें है कि इसमें इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस है, एंड आई डोंट लाइक प्रोडक्ट जिसमें बहुत हाई फ्रेग्रेंस हो। आपकी स्किन सेंसिटिव है ना, तो ये बहुत ज्यादा ट्रिगर करने वाला है आपकी स्किन को। तो आई थिंक इससे अच्छे विटामिन सी सीरम्स आपको बहुत ज्यादा मार्केट में मिल जाएंगे। स्पेशली इफ यू हैव सेंसिटिव स्किन, देन डोंट यूज इट। अगर आपको फिर भी ट्राई करना है तो यू कैन, बट आई वांट टू क्लियर वन थिंग कि ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना। नाउ दिस हेयर ग्रोथ सीरम, आई नो ये बहुत ही ज्यादा हाईली मार्केटेड है। आई नो इसकी मार्केटिंग इतनी ज्यादा की हुई है कि आपको पता ही नहीं चलेगा क्या सच है क्या झूठ। दिस इज माई सेकंड बॉटल। मैं ऐसे ही हवा में रिव्यू नहीं कर रही हूँ, ये आई थिंक खत्म हो गई है बॉटल। एक पंप शायद बचा हुआ है इसमें, अगर मैं गिराऊंगी तो। मैंने इसकी 2 बॉटल्स यूज कर लिए हैं और अगेन गेस व्हाट, कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग। आई डोंट नो व्हाई। मुझे इससे इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, इतनी ज्यादा उम्मीदें थी, पानी गिरा दिया सब पर। लेकिन मैंने इसको ट्राई किया, कोशिश की कि ये कुछ करे तो मैं लोगों को बताऊं, बट आई थिंक ये वर्क नहीं किया मेरे लिए। आई डोंट रिकमेंड दिस। नेक्स्ट दिस वेरी अगेन, ये सारे बहुत ज्यादा हाइप में चल रहे थे प्रोडक्ट। इसके भी काफी एड्स चले हैं। इसमें लिखा हुआ है सीरम इन लोशन, बट लोशन कैसा होता है? हाइड्रेट करता है स्किन को, ठीक है, ड्राइनेस को दूर करता है। इसमें सीरम इन लोशन है, स्किन में लगते ही उड़ जाता है। आई डोंट नो, ये उड़ जाता है, ये गायब हो जाता है स्किन में लगते ही। मैंने इसकी 2 लेयर लगाई, 3 लेयर लगाई, ये ना सिर्फ एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में, अच्छे से पूरा गायब हो जाता है। उसके बाद जब स्किन को ऐसे चेक करते हैं ऐसे करके, तो फिर से व्हाइट लाइंस बनती है। लोशन कहना तो इसको बेकारी है, इसको सिर्फ सीरम ही बोल देते। बट हैविंग सेड दैट, इफ यू हैव ऑयली स्किन, इफ यू स्वेट अ लॉट, देन यू कैन यूज इट। इफ यू डोंट लाइक heavy lotions, and if you don't like lotions, then this is a good pick for you. But if you want to hydrate your body, skip this. Next I have this. Oh my god, कौन इसको यूज कर रहा है 2026 में? मैंने एक कमेंट पढ़ा था अपनी वीडियो के नीचे कि उसमें लिखा था कि क्लीन एंड क्लियर से उनका फेस बहुत साफ हुआ है एंड ये एंड वो। मुझे वो लोग चाहिए, मेरे सामने बैठे होने चाहिए वो लोग, और मुझे उनसे पूछना है कि क्यों इसको यूज कर रहे हो, क्या मिल रहा है इसे यूज करने से। गाइज, आई डोंट रिकमेंड दिस। कुछ भी अगर आपके फेस में हो रहा है ना, अगर आपका फेस इवन साफ भी हो रहा है, तो आपको नहीं पता आगे जाकर लॉन्ग टर्म में क्या होगा, बिकॉज दिस इज सो बैड। दिस इज सो बैड। इसके इंग्रेडिएंट्स अगर आप पढ़ोगे ना, इसमें सोडियम लॉरेट सल्फेट, ये ना शैम्पू में यूज होता है। ये शैम्पू में आपके स्कैल्प को साफ करने के लिए यूज होता है। ओ भाई, फ्रेग्रेंस, इसका ना मैंने पीएच टेस्ट किया था अपनी एक वीडियो में, इतना बेकार पीएच आया था इसका, हाईली हाईली हाई पीएच। आई डोंट रिकमेंड यूजिंग दिस एट ऑल। रैंडमली मैं प्रोडक्ट्स उठा रही हूँ। नेक्स्ट दिस, आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है ये ड्राई शैम्पू। व्हाट आई वांट टू से कि इसकी फ्रेग्रेंस तो मुझे अच्छी लगी है, बट गाइस जो इसका काम है वही नहीं ये कर रहा है, तो क्या फायदा ना। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ऑयली हो रहे हैं, आपने हेयर वॉश नहीं किया, और आप अगर ड्राई शैम्पू को लगाते हो, तो आपके बाल ना वापस से वॉल्यूम आ जाती है उनमें। इसको मैंने उसी दिन यूज किया था। आई थिंक इट वॉज माई 3rd डे ऑफ हेड वॉश। मैंने इसको यूज किया, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अलग अलग बार मैंने इसको यूज किया है, इट डिड नथिंग, लाइक नथिंग। और मैंने अपने खुद के पैसों से मंगाया है, कोई पीआर में, कोई कोलैबोरेशन में नहीं है। आई एम स्पीकिंग एज अ कंज्यूमर, नॉट एज इन्फ्लुएंसर। सो व्हाट आई थिंक, दिस इज वेस्ट ऑफ योर मनी। आई एम सॉरी ब्रांड, बट यू शुड इम्प्रूव दिस सो वी कैन ट्राई एंड सी एक्चुअल गुड रिजल्ट्स। ओ माई गॉड, आई लव दिस ब्रांड, बट दिस क्लेंजर, oh my god, this is like waste of money. Very gentle and this and that, but guys, जब भी मैंने इसको लगाया है मुझे ब्रेकआउट्स ही आए हैं। I don't know why। हर बार मैं इसको ट्राई करती हूँ, हर बार कि कुछ तो अब ठीक हो जाए, मेरी स्किन ठीक हो जाती है, उसके बाद जैसे ही मैं इसको यूज करती हूँ मुझे ब्रेकआउट्स आने लगते हैं। दिस इज वियर्ड। इस ब्रांड के सैलिसिलिक एसिड सीरम ने मेरी एक्ने प्रोन स्किन को लिटरली सेव किया है, बट दिस क्लेंजर is big no. Why this cleanser is breaking me out, so I don't recommend using this cleanser. Next again, this from the same
Same brand. This is anti-dandruff shampoo. Again, a big no. Did nothing for my hair. मुझे बहुत ज्यादा dandruff हो रहा था मेरे scalp में. I got this in PR, but still it's my duty to tell you guys कि what's worth it and what's not. I used it 3 months ago religiously, but it did nothing. मुझे काफी ज्यादा expectation थी. Again, कुछ नहीं हुआ. I was really sad because I love this brand. I'm not hating any brand. First of all, I'm not hating any brand. मैं सिर्फ वो product बता रही हूँ उस brand से जो काम नहीं किए. I'm just giving my honest review about the particular product from the brand. If you're facing massive dandruff, don't go for this one. Cleanses hair properly, but it did nothing for dandruff. Lastly, this sunscreen again from a very popular brand. This is Vitamin C Daily Glow Sunscreen. And now let me tell you honestly, I have used it. This is almost empty now. I thought it was protecting my skin and I was using it. And then I got to know मेरी skin बहुत ज़्यादा tan हो रही है. And I was like, what is wrong? मैं सिर्फ कुछ टाइम के लिए जा रही हूँ नॉर्मल मार्केट काम और वापस आ रही हूँ एंड मैं इसको यूज कर रही हूँ एंड मेरी स्किन को इसने प्रोटेक्ट ही नहीं किया है. बाद में मुझे आकर पता चल रहा है. देन आई स्विच टू अनदर सनस्क्रीन एंड उसने अच्छा खासा प्रोटेक्ट किया और उसके बाद टैनिंग का इशू भी चला गया. एंड देन मुझे पता चला कि ओ सो दिस वॉज द प्रॉब्लम. पर इसने एज सच मेरी स्किन को इतने अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं किया. तो सनस्क्रीन का काम होता है प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द सन एंड इस सनस्क्रीन ने ऐसा नहीं किया. तो अब मैं क्या ही कर सकती हूँ. तो अ बिग नो फॉर दिस सनस्क्रीन. आई डोंट हेट द ब्रांड बट दिस प्रोडक्ट इज बिग नो. देयर इज नो ग्लो, देयर इज नो सन प्रोटेक्शन, सो देयर इज नो सनस्क्रीन. सो दिस वॉज माई ब्रूटली ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट. लिसन टू मी गाइज, आई डोंट गारंटी कि ये वीडियो मेरे चैनल पर रहेगी, ये उड़ भी सकती है. तो इससे पहले आप देख लो. सब अपनी इमेज काफी क्लीन रखना चाहते हैं ब्रांड्स के सामने ताकि प्रमोशंस आए. तो ऐसा जितना ब्रूटली ऑनेस्ट रिव्यू कोई करता नहीं है बट मैंने ये किया है. तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को एटलीस्ट सब्सक्राइब जरूर कर दो ताकि हमारी एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बने. तो मुझे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो और मैं आपको अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स रिकमेंड करती रहूं. एंड वन थिंग मोर कि कभी कभी ना मैं कोलैब भी कर लेती हूँ इन्हीं ब्रांड्स के साथ और वो प्रोडक्ट्स ऐसे एज सच ज्यादा खास नहीं होते बट गाइज एट द एंड आई नीड मनी टू सर्वाइव. तो मुझे कभी कभी कोलैब्स करने पड़ते हैं बट मैं उसमें जरूर मेंशन करती हूँ कि वो कोलैब हो रखा है, वो पार्टनरशिप में है. मैं आपको धूल धोखे में नहीं रखती. तो आप समझ जाया करो कि ये प्रमोशन है बट मैं इतने बुरे प्रोडक्ट्स नहीं लेती हूँ प्रमोशन के लिए. वो मैं खुद यूज करती हूँ चाहे वो इन्हीं ब्रांड्स में से क्यों ना हो. अगेन नो हेट फॉर एनी ब्रांड. इट वाज जस्ट माय ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट द प्रोडक्ट. इट्स टाइम टू रैप दिस वीडियो. सब्सक्राइब टू माय चैनल. बाय क्यूरीज.